एक महिला जब शासन करेगा, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, तब भारत चंद्र को अपना सैटेलाइट भेजेगा, अपना रॉकेट भेजेगा जी। हुआ ना? नहीं, बिल्कुल। भविष्य मालिका का एक धागा को तोड़ने वाले धरती पर कोई नहीं है। वो ब्रह्मवाणी है, ये भगवान की वाणी है। उसमें कहाँ परिवर्तन होगा? मनुष्य क्यों माया में डूबता है? मनुष्य क्यों सोचता है लौकिक तत्व में? भगवत तत्व से बड़ा तत्व कुछ भी नहीं है। और स्वयं भगवान के मुख निसृत वाणी अगर प्रभु हमारी कल्याण के लिए लिखे जी, हम अभागा है ताकि उसके ऊपर हम विचार करते हैं, तो सीधा मान जाना चाहिए। और भी प्रमाण रखता हूँ। जिस समय ऐसे होगा, भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति होंगे जो योग साधना करेंगे, योगी भी होंगे, सांसारिक जीवन में नहीं रहेंगे। नाम तक लिखा है। लिखा है। और ये शास्त्र ये बात कब लिखी गई होगी? कितने साल पहले लगभग? ये शास्त्र तो करीब लाखों साल पहले रचना है। अच्छा। वो तो आदि युग से शास्त्र रचना होता है, वो शास्त्र का बार बार उसका पुनर्रचना होता है। जैसे मैंने उसको हिंदी में किया, बिल्कुल, अंग्रेजी में किया। हाँ, कोई ना कोई ऐसे साधु संत आते हैं, करते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमको भगवान ने जिम्मेदारी दिया, हम कर दिए, छोड़ो। तो ये भी लिखा है। और अभी हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके समय में विश्व युद्ध होगा, तो उससे क्या प्रमाण रखूंगा? और एक प्रमाण मैं दूंगा। और एक प्रमाण उन्होंने लिखे थे जगन्नाथ क्षेत्र में। उसी समय ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव नाम के एक राजा रहेंगे। जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा, कल्कि अवतार होंगे। अच्छा। और जगन्नाथ कल्कि रूप धारण करेंगे। उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में जो राजा रहेंगे, जगन्नाथ मंदिर का जी जिम्मेदारी में जी ठाकुर जी का, जिसको जीवंत स्वरूप कहा जाता है। राजा भी भगवान स्वरूप है। उनकी समय में तृतीय विश्व युद्ध होगा, उनकी समय में कल्कि अवतार होगा। वो प्रमाण हो चुका है। और भी लिखा है, भविष्य शास्त्र में लिखा है, भारत की सबसे बड़ा शत्रु तुर्की है। जी। भारत ने कितना मदद नहीं किया। और लास्ट ईयर जब हमारे युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये लिखा है, तुर्की धाई आसिब, भारतरे हाण काट करिब, रक्त धार बहिब। तुर्की अपना सारा सैन्य को लेकर आके भारत के साथ लड़ाई करेगा। आज भी कहता हूँ, ये ब्रह्मवाणी है, आप आगे देखेंगे। वो मदद नहीं करेगा, सैन्य के साथ आके लड़ाई करेगा। जगन्नाथ क्षेत्र तक वो आएंगे। अच्छा, ये प्रमाण इस शास्त्र में भी लिखा था। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं शास्त्र, कहीं 30 साल पहले से ये शास्त्र का ही, आज का शास्त्र नहीं है। जो मैंने उसको डिकोड किया हूँ, डिकोड नहीं तो क्या, उसका भावार्थ को मैंने मेरे भाषा में लिखा हूँ। और भी प्रमाण रखूंगा। और एक प्रमाण में रखूंगा सूरदास जी का जी, क्योंकि सूरदास जी भगवान कृष्ण का, जगन्नाथ का बड़े भक्त थे जी। एक दिन उनको उनके भक्तों ने पूछे, गुरुदेव, ये जो पाप बढ़ रहा है, जीव हत्या बढ़ रहा है, लोग धर्म से रहित हो रहे हैं, कितने दिन चलेगा? क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। माँ बहन सबका इज्जत ले रहे थे, बड़ा पाप चल रहा था। विदेशियों का बड़ा अधिकार था हमारे देश में, दुखी थे भक्त। तब सूरदास जी ने बोले, एक पंक्ति बोले, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। संभवत 2000 के ऊपर ऐसे योग पड़ रहा है, थोड़ा धीरज धरो, इंतजार करो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे। कब होगा? 2000 के बाद ऐसे समय आएगा
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिक में काल फैलेगा, मृत्यु का काल, हर जगह मृत्यु, और बहुत संख्या में प्रजा मरेंगे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, जगदीशा जगन्नाथ फिर कल के रूप में आएंगे। उन्होंने लिख दिए थे 2000 के बाद कल के अवतार होगा, स्पष्ट लिखे, ये सूरदास जी ने लिखा। हाँ, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, धर्म की बेल परे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। महाविष्णु फिर आएंगे, अवतार लेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे। ये वाणी क्या झूठ हो जाएगा? कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान की वाणी में कहाँ परिवर्तन होगा? और 1000 वर्ष सत्ययुग चलेगा, उन्होंने लिखे हैं। अच्छा। मैं तो वही कहता हूँ ना, आद्य सत्ययुग 1000 वर्ष चलेगा, पूर्ण सत्ययुग आगे चलेगा, लोगों का आयु 1009 साल तक हो जाएगा। अच्छा, वापस? हाँ बिल्कुल, सब चिरंजीवी जैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, शास्त्र का प्रमाण जी, जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भविष्य शास्त्र में लिखा जी, पाकिस्तान भारत के साथ 3 युद्ध करेगा, चतुर्युद्ध में अंत होगा। तो चतुर्युद्ध तो चल रहा है, 3 तो हो चुके हैं। हाँ, तो चतुर्युद्ध में उसका अंत होगा, और एक दिन आएगा पाकिस्तान भारत की शरण में आएगा। अच्छा, ये भी लिखा है, और सनातन को मानेगा। तो अभी ये युद्ध जो भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध जो आप कह रहे हैं 3 हो चुके, जैसे 65 हो गया, 71 हो गया, 99 का युद्ध हो गया, अभी आप कह रहे हैं एक और इतना बड़ा चौथा विश्व युद्ध तो 2007-25 में शुरू हुआ है ना, वो बंद हुआ क्या? थोड़ा सरकार बोलते हैं हम विराम दिए हैं, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने पिछले साल देखा, हमने बंद नहीं किया। बहुत बड़ी तस्वीर में दिखाई देगा इस साल या अगले साल? नहीं, ये 26-27 में होने वाले के लिए शास्त्र में लिखा है जी। हाँ, भगवान चाहने से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, 1-2 साल, ऐसे नहीं बढ़ाएंगे मेरे हिसाब से।